विजिबल है बच्चों? बच्चों स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक। यस तो सर। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये देखा था कि ओवरऑल फाइबर डिस्पर्जन दो अलग अलग केसेस के लिए हमने डिराइव करे थे उनके एक्सप्रेशंस। एक करा था हमने मल्टी मोड के लिए, एक करा था हमने सिंगल मोड फाइबर्स के लिए। तो मल्टी मोड फाइबर के लिए हम लोगों ने ये देखा था कि जो मेरा क्रोमैटिक या इंट्रामोडल डिस्पर्जन था, या फिर जो मेरा इंटरमोडल डिस्पर्जन था, उनके स्क्वायर को, उनकी डिस्पर्जन की जो वैल्यू आई थी आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग की, उनके स्क्वायर को मैंने ऐड करके और फिर मैंने उसका अंडर रूट ले लिया था। तो मुझे क्या मिल गया था? मुझे ओवरऑल डिस्पर्जन मिल गया था मल्टी मोड फाइबर के लिए। सिंगल मोड फाइबर की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंगल मोड फाइबर में हम लोग के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि मल्टी मोड में तो इंटरमोडल डिस्पर्जन होता है क्योंकि कई सारे मोड्स ट्रैवल करते हैं, लेकिन सिंगल मोड में केवल एक ही मोड ट्रैवल करता है। हम बोलते हैं कि उसका जो या तो कोर की डायमीटर इतनी कम है या फिर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम उसके अंदर केवल एक ही मोड ट्रैवल कर रहा है, डोमिनेंट मोड केवल एक ही है, मोड कपलिंग भी नहीं हो रही है यूजुअली। तो उसकी वजह से अगर ऐसे टाइप के फाइबर में डिस्पर्जन होगा तो वो किस टाइप का होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन पैरामीटर कैपिटल डी बताया था। और कैपिटल डी निकालने के लिए मैंने ये बताया था आपको कि बेसिकली अगर मैं उसका पल्स इस पर एक ग्रुप डिले की इनपुट जो मैंने ऑप्टिकल वेव दिया था इनपुट पर और आउटपुट पर जो मेरे को मिल रहा है, तो उसका उस टोटल वेव का ग्रुप डिले कितना है, दैट इज टाउ जी, रिप्रेजेंटेड बाय टाउ जी। और उसको हमने बोला था कि इट इज द प्रोपेगेशन, द डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद द प्रोपेगेशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द इन मीडियम और इन वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम और वैक्यूम के हिसाब से हम लोगों ने उसका रेशियो निकाला था और फिर उसको बोला था कि ये मेरा ग्रुप डिले है। नाउ अगर मैं उस ग्रुप डिले का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे मिल रहा था आपका फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन पैरामीटर, जिसको हम क्रोमैटिक डिस्पर्जन भी बोलते हैं सिंगल मोड फाइबर के लिए, और उसको dt से डिनोट करते हैं। तो मैंने उस dt को डिनोट करने के बाद आपको इन टर्म्स ऑफ बीटा और इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ये एक्सप्रेशन डिराइव करके भी दिखाया था कि ये मेरा डी स्क्वायर बीटा बाई डी ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आता है। ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन, सेकंड ऑर्डर भी देखा था, सेकंड ऑर्डर डिस्पर्जन कितना आया था, है ना। और उसके बाद हमने सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव मैंने इस इक्वेशन में दिखाई रखे हैं आपको, है ना, ये सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर हम डिस्पर्जन स्लोप की बात करते हैं और डिस्पर्जन स्लोप को डिनोट करते हैं एस लैम्डा से। और एस लैम्डा बेसिकली क्या है? एस लैम्डा मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है जहां पर मैं अपने इंट्रामोडल डिस्पर्जन को लीस्ट या बिल्कुल मिनिमम जितना हो सकता है उतना कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मेरा सबसे कम होता है उसको बोलते हैं लैम्डा जीरो, लैम्डा नॉट। ये क्या बोल सकते हैं? जीरो डिस्पर्जन, मिनिमम डिस्पर्जन या जीरो इंट्रामोडल डिस्पर्जन। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमने एक तीन चीजें क्लासिफाई करी थी कि हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के जो है डिस्पर्जन हैं। एक डिस्पर्जन है जो कि हमारा है मटेरियल डिस्पर्जन, उसको बोलते हैं कैपिटल डी एम। ठीक है। दूसरा है मेरा वेव गाइड डिस्पर्जन, हालांकि बहुत कम होता है बट स्टिल देयर इज समथिंग विच इज नोन एज डी डब्ल्यू, दैट इज वेव गाइड डिस्पर्जन। और तीसरा था मेरा प्रोफाइल डिस्पर्जन, उसको बोलते हैं, वो जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं डीपी, कैपिटल डीपी। तो ये तीनों ही पैरामीटर्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं बेसिकली तो मुझे ओवरऑल टोटल पैरामीटर, टोटल डिस्पर्जन मिल जाता है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इंट्रामोडल डिस्पर्जन में डिस्पर्जन स्लोप की, तो जो एस लैम्डा है वो हमने निकाला, अगर मैं लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जीरो पर निकालता हूं वो स्लोप, तो उस स्लोप को बोलते हैं कि ये मेरा जो है ये मिनिमम स्लोप है। एस जीरो इज कॉल्ड एज जीरो डिस्पर्जन स्लोप। ठीक है। जहां पर मुझे जीरो डिस्पर्जन मिल रहा है उस पर्टिकुलर जीरो डिस्पर्जन स्लोप को बोलते हैं एस जीरो। और इसको हम निकालते हैं थर्ड डेरिवेटिव ऑफ बीटा। इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको केवल दो फॉर्मूले याद रखने हैं। वो फॉर्मूला है ये वाला,
ठीक है। आपको डी टी लैम्डा निकालना है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर क्रोमैटिक डिस्पर्जन निकालना है, टोटल क्रोमैटिक डिस्पर्जन, तो उसको डिनोट करते हैं डी टी से, और ये हम एज जीरो इंट्रामोडल डिस्पर्जन वाले पैरामीटर पे या जीरो डिस्पर्जन स्लोप वाली वेवलेंथ पर हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने S0 लगाया है। S0 क्या है? S0 है स्लोप एट लैम्डा इक्वल टू जीरो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जीरो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जीरो, यानी जो जीरो डिस्पर्जन वाली फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको बोलते हैं लैम्डा जीरो। तो अगर मुझे जीरो डिस्पर्जन वाली वेवलेंथ पता है और मुझे जीरो डिस्पर्जन स्लोप पता है, तो मैं किसी भी जनरल फ्रीक्वेंसी पर, किसी भी जनरल वेवलेंथ पर अपना क्या निकाल सकता हूं? टोटल क्रोमैटिक डिस्पर्जन निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको लिखना है लैम्डा S0 डिवाइड बाई 4, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और 1 माइनस लैम्डा जीरो डिवाइड बाई लैम्डा पावर 4। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। ये अगर आप निकाल लोगे तो आपको टोटल डिस्पर्जन, क्रोमैटिक डिस्पर्जन मिल जाएगा किसी एक जनरल वेवलेंथ पर। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको फटाफट से कॉपी पेपर पे सॉल्व करना है। फॉर्मूला मैं बता दूंगा, वैल्यूज मैं बता दूंगा, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, चाहे मोबाइल पे कर लो, और उसके बाद फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ आप। ठीक है, क्वेश्चन है ये, a typical single mode fiber has a zero dispersion wavelength of 1.31 माइक्रोमीटर। यानी आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो कितना है? 1.31 माइक्रोमीटर। ठीक है, और आपको दे रखा है विद अ डिस्पर्जन स्लोप। अब इस वेवलेंथ पर, जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ पर जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? S0, है ना। तो S0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? S0 इज 0.09 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, पर नैनोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। तो ये आपको जीरो डिस्पर्जन स्लोप और जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ दोनों चीजें गिवन है। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है कंपेयर द टोटल फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन। टोटल फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन मतलब dt, dt निकालना है फॉर द फाइबर, उस फाइबर के लिए एट वेवलेंथ 1.28 माइक्रोमीटर एंड 1.55 माइक्रोमीटर। यानी आपको dt1 निकालना है जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1. लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 1.28, यानी उस वेवलेंथ जीरो वाली वेवलेंथ से कम है। ठीक है, 1.28 इज लेस देन 1.31। और dt2 निकालना है, ये आपको निकालना है लैम्डा 2 पे, और लैम्डा 2 की वेवलेंथ कितनी दे रखी है? आपको दे रखी है 1.55 माइक्रोमीटर, यानी ये जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ से ज्यादा है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? अगर आपको मटेरियल डिस्पर्जन दे रखा है और प्रोफाइल डिस्पर्जन दे रखा है 13.5 और 0.4 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी आपको क्या दे रखे हैं? आपको एक तो दे रखा है DM मटेरियल डिस्पर्जन। ठीक है, मटेरियल डिस्पर्जन कितना दे रखा है? 13.5 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, और आपको डीपी दे रखा है डिस्पर्जन पैरामीटर, वो कितना दे रखा है? 0.4, बहुत कम होता है ये, इट इज 0.4 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको वेवलेंथ डिस्पर्जन भी निकालना है, DW आपको निकालना है। अगर आपको ये सारे पैरामीटर गिवन है, ठीक है, DT आप निकाल लोगे, तो DT आप निकालने के बाद DT अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग आएगा। DT आपने निकाल लिया, उसके बाद DT आपको पता है कि किसके बराबर होता है? DM प्लस DP प्लस DW। तो DW आप निकालोगे DT माइनस DM माइनस DP। ठीक है, तो इसके लिए जो DT है, DT का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, लैम्डा S0 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा नॉट डिवाइड बाई लैम्डा टू द पावर 4। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप DT निकालोगे, DT1 DT2 दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट से बताओ DT1 कितना आया। मैं लिख देता हूं यहाँ पे DT1। DT1 लैम्डा, किस लैम्डा पे आपको निकालना है? 1.28 माइक्रोमीटर पे निकालना है।
1.28 माइक्रोमीटर पे निकालना है, ठीक है। और एक आपको DT2 निकालना है, वो आपको निकालना है किस पे, 1.55 माइक्रोमीटर। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा की वैल्यू है 1.28, क्योंकि 1.28 पे निकालना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। यस सर। यस सर। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, इसमें आपको जो भी डिस्पर्जन पैरामीटर दे रखे हैं वो नैनोमीटर के फॉर्म में दे रखे हैं, नैनोमीटर, ये नैनोमीटर या फिर नैनोमीटर, ठीक है। तो आप अगर वेवलेंथ रखोगे तो वो नैनोमीटर में रखोगे, या फिर इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो इट इज इजी टू पुट इट इन दी नैनोमीटर, बिकॉज आप 1.28 को नैनोमीटर, 1.28 माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसके बाद S0 आ जाएगा आपका। S0 कितना है? S0 इज 0.09। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि 0.09, अब देखो आप, पीको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, तो एक नैनोमीटर से एक नैनोमीटर वाला कैंसिल हो जाएगा, जो आपका डिस्पर्जन पैरामीटर आ जाएगा वो पीको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर चूंकि डिस्पर्जन स्लोप पैरामीटर आपको नैनोमीटर में दे रखा था, तो नैनोमीटर पर नैनोमीटर स्क्वायर दे रखा था, तो यहाँ पर भी मैंने इस वेवलेंथ को भी नैनोमीटर में ही लिखा है, ठीक है। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, और ब्रैकेट में 1 माइनस, अब देखो लैम्डा 0 डिवाइड बाई लैम्डा, ये तो रेशो है, तो रेशो चाहे आप किसी भी फॉर्म में लिखो, माइक्रोमीटर है तो माइक्रोमीटर में लिखा रहने दो, नैनोमीटर है तो नैनोमीटर में लिखा रहने दो, या अगर आपका मिलीमीटर या पीको मीटर में होती तो ऑटोमेटिकली आप उसी में लिखा रहने देते, बिकॉज यहाँ पर ये जो रेशो है, दैट रेशो विल बी अ कांस्टेंट। सो सिंपली लैम्डा 0 इज 1.31 डिवाइड बाई lambda is 1.28, so it will be power 4, and you can easily calculate the value of dt. जल्दी से बताओ कितना आया? सर 2.8 2.8 माइनस 2.8 सर, माइनस 2.8, 1.31 डिवाइड बाई 1.28, एक से ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो इट इज माइनस 2.8 एंड द आंसर विल बी इन पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये जो मैंने लिया था, ये क्या लिया था, ये मैंने नैनोमीटर में लिखा था, है ना। ये जो 0.09 दे रखा था, ये आपको दे रखा था पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, तो एक नैनोमीटर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली आप अगली DT2 निकाल लोगे, DT2 यानी दूसरी वेवलेंथ पे, वो आपको दे रखी है 1.55 माइक्रोमीटर, अगेन उसको नैनोमीटर में लिख लेंगे, तो 1.55 इंटू 10 पावर 3 इंटू आपका क्या आ जाएगा, पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, पर नैनोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर यानी 0.09 एस नॉट की वैल्यू, डिवाइड बाई 4, अगेन the same thing will be written, but the values are changed, because 1.31 will be same as lambda 0, but 1.55 will be what, will be the lambda की वैल्यू कितनी है, 1.55। मैंने जीरो ऑर्डर, जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज, ऊपर वाली वेवलेंथ पर क्या निकाला है, डिस्पर्जन पैरामीटर निकाला है, ठीक है। फटाफट से जरा मुझे इसकी वैल्यू बताओ। ये वाली वैल्यू आएगी कम, और जब 1 में से कुछ घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू होगी कम, कुछ कम होगी, और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ छोटी वैल्यू, इट विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव DT2 पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा जरा जल्दी से बताओ। हेडफोन कहाँ है मेरे सर? 1.7 1.75 सर, पिको 1.75, सेकंड पर नैनोमीटर पर किलोमीटर। अच्छा ठीक है। और बच्चे कैलकुलेट करें प्लीज। ये तो 1.75 थे।
कर लेते हैं इसको, ठीक है। कितना है आपका? सबसे पहले तो वैल्यू है 1.31, डिवाइड बाई 1.55, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरा इतना। अगर मैं इसको -1 कर दूं, ठीक है, और इनटू -1 कर देते हैं, तो ये आ गया 0.489, ठीक है, मॉड 0.489। उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.55, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻³ से, है ना, इनटू 1000, और डिवाइड बाई कर दो 4, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 0.09 से, तो दिस विल बी 17.08। इट्स नॉट 1.7, इट्स 17.08, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? दिस विल बी 17.08 पिकोसेकंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका 17.08 पर नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड पर नैनोमीटर पर किलोमीटर। तो ये दो वैल्यूज आ गई आपकी DT1 और DT2 की अलग अलग। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? यस सर। यस। अब जो पॉइंट है वो ये कि अगर मैं टोटल डिस्पर्जन देखूं तो मेरे पास टोटल डिस्पर्जन आ रहा है एक बार निगेटिव, एक फ्रीक्वेंसी पे निगेटिव आ रहा है ना, इस वाली फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकल रहा बार बार, वेवलेंथ पर निगेटिव, और इस वाली वेवलेंथ पर पॉजिटिव। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैं 1.28 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ है उसको टोटल डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकता हूं? टोटल डिस्पर्जन शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि मेरी वेव जो क्या कहते हैं ओवरऑल डिस्पर्जन है वो अगर नेगेटिव है, मतलब मटेरियल डिस्पर्जन प्लस पैरामीटर डिस्पर्जन प्लस वेव गाइड डिस्पर्जन, तीनों को मिलाने के बाद भी अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर इज द श्रिंकिंग ऑफ द वेव। दैट मीन्स अभी मेरी स्प्रेडिंग हो रही थी, अब श्रिंकिंग हो रही है, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम हम ये बोलेंगे कि टू कैलकुलेट द वेवलेंथ डिस्पर्जन, जो हमें सेकंड पार्ट निकालना है, टू कैलकुलेट द वेवलेंथ डिस्पर्जन, वी कैन नॉट कैलकुलेट द वेवलेंथ डिस्पर्जन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ डिस्पर्जन में नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स एवरी सिंगल डिस्पर्जन इज प्रोवाइडिंग द कंप्रेशन टू द वेव, दैट इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या होगा? पॉसिबल ये होगा कि वो वेव को डिस्पर्स करे, मतलब उसके बीच में पल्स की ब्रॉडनिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर मैं एक लैम्डा जीरो यानी जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ की बात करता हूं, तो उससे आगे की फ्रीक्वेंसीज पर, उसके आगे की वेवलेंथ पर ही we'll calculate the material dispersion or profile dispersion or the waveguide dispersion. But before that, we'll not calculate because the total dispersion is negative, and that is why the negative dispersion won't give you the actual dispersion to the pulse। जब मेरे को पता है कि उसके अंदर डिस्पर्जन हो ही रहा है, तो टोटल डिस्पर्जन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ओवरऑल डिस्पर्जन। और ये जो फंडामेंटल है, ये जो फंडामेंटल है टोटल डिस्पर्जन के नेगेटिव होने का, ये बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के नीचे, या उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को आगे या पीछे शिफ्ट करने का, कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मेरा मिनिमम डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है। उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए वील यूज द फंडामेंटल ऑफ टोटल डिस्पर्जन। तो यहां पर हम देखते हैं कि टोटल डिस्पर्जन वेवलेंथ जो है लैम्डा जीरो से कम वाली वेवलेंथ पर नेगेटिव है, इसका मतलब वी वोंट यूज दैट, हम DT2 यूज करेंगे टोटल डिस्पर्जन। तो अगर मेरे को टोटल डिस्पर्जन की वैल्यू पता है 17.08, और मुझे पता है DT की वैल्यू कितनी होती है ना, DT की वैल्यू कितनी होती है? DT is basically overall dispersion, that is the sum of material dispersion plus waveguide dispersion plus profile dispersion, ठीक है। DT की वैल्यू कितनी है? 17.08,
17.08 इक्वल्स टू डीएम कितना है, डीएम इज 13.5, ठीक है। वेव गाइड कितना है मुझे निकालना है, ठीक है, प्लस डीपी कितना है, डीपी इज 0.4, तो डीडब्ल्यू विल बी व्हाट, डीडब्ल्यू विल बी 17.08 minus 13.5.04, 13.9. So we can easily calculate the value 17.08 minus 13.9. 17.08 3.2. 3.2. Okay, so 3.2 will be the answer. 3.2 मेरा वेव गाइड डिस्पर्जन कितना है, 3.2 अगेन पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, बिकॉज सारे के सारे पैरामीटर यही थे। 3.2 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर। जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया सब लोग? बच्चों बोलो। यस सर। क्लियर हो गया? मैंने टोटल डिस्पर्जन नेगेटिव क्यों नहीं लिया? यस सर। क्योंकि 1.28 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर नेगेटिव जो साइन है वो शो कर रहा है कि ये एक वेव गाइड डिस्पर्जन की वजह से ही होगा, ठीक है। वेव गाइड डिस्पर्जन कम होगा तो उसकी वजह से ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें डिस्पर्जन की वैल्यू लेनी है, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। तो वेव गाइड डिस्पर्जन किसकी वजह से आएगा, दैट विल बी ड्यू टू DT2 टोटल डिस्पर्जन बिकॉज ऑफ द सेकंड वेवलेंथ, द हायर वेवलेंथ एज कंपेयर टू द जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ, और वहीं पर हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ डिस्पर्जन निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं और उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो हो नहीं पाएगा। तो डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करते हैं एंड वील एंड द सेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर। डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर में अगर आपने ये जो अभी जितनी भी हमने ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, खास तौर से ये ओवरऑल डिस्पर्जन वाला टॉपिक, इसमें अगर आपने देखा हो तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे अपने ऑप्टिकल फाइबर के सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की डिस्पर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है ना, कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मेरा डिस्पर्जन ज्यादा हो, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मेरा मटेरियल डिस्पर्जन ज्यादा हो, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मेरा टोटल डिस्पर्जन ज्यादा हो या वेवगाइड डिस्पर्जन ज्यादा हो, इन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग या चेंजिंग, ऑल्टरिंग, है ना, अपने ऑप्टिकल फाइबर के जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे उसके फैब्रिकेशन टेक्निक पे जाओ, चाहे उसकी कोर डायमीटर पे जाओ, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जाओ कोर और क्लैडिंग के, चाहे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस डेल्टा पर जाओ, है ना, या क्लैडिंग के भी मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हो सकते हैं, या मैं ग्रेडेड प्रोफाइल चूज करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल चेंज करूं। अगर मैं कोई भी चीज चेंज करता हूं बेसिकली तो मैं अपने ऑप्टिकल फाइबर की डिस्पर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई कर सकता हूं। अब इस पर्टिकुलर चीज का फायदा क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं डिस्पर्जन को मॉडिफाई कर सकता हूं, इसका फायदा ये होगा कि अगर मुझे पता है कि मेरे को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो कि 1.22 माइक्रोमीटर है या 1.25 माइक्रोमीटर है, इसी सिग्नल पर, इसी वेवलेंथ की सिग्नल को मेरे को ऑप्टिकल फाइबर को के अंदर प्रोपेगेट करना है। तो लॉजिकली होगा क्या, अब अगर इसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मैं देखूं मेरा मैक्सिमम डिस्पर्जन मिल रहा है, दैट मींस आफ्टर अ सर्टेन रेंज आई नीड to regenerate the wave again so that dispersion's effect can be neglected or can be nullified. But अगर मेरे को ये पता लगे कि मेरे को एक फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पता है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मेरे को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करानी है विदाउट द यूज ऑफ large number of regenerative repeaters that can reshape the wave, the pulse within the optical fiber. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम डिस्पर्जन उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हो सके वो मेरा सिग्निफिकेंट रहेगा। तो अगर किसी भी तरीके से मैं अपने ऑप्टिकल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर पाऊं,
खास तौर से डिस्पर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर पाऊं, तो उसको चेंज करने के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हैं। और उन तरीकों में अगर मैं जनरल बोलूं तो अगर मैं अपने पैरामीटर के अपने ऑप्टिकल फाइबर के पैरामीटर्स को चेंज करता हूं बेसिकली, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे ऑप्टिकल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज मिल जाती है। नाउ एक जो बहुत ही सिंपल सा क्या कहते हैं, अगर आपने पिछला वाला एक्सप्रेशन देखा हो, पिछला वाला न्यूमेरिकल देखा हो, तो वहां पर आपको चीज क्लियर होगी कि मेरा टोटल डिस्पर्जन जो था वो मेनली दो कंपोनेंट की वजह से ही था, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मेरा 17.1 तो आ रहा था, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा था मटेरियल डिस्पर्जन, सॉरी टोटल डिस्पर्जन। और वो टोटल डिस्पर्जन में आपको जो आपने वेवगाइड डिस्पर्जन निकाला वो 3.2 समथिंग निकाला था, है ना, 3.2 ही निकाला था ना बच्चों। और जो आपको मटेरियल डिस्पर्जन दे रखा था वो कितना दे रखा था, वो दे रखा था 13.5। ये क्वेश्चन गिवन था, 13.5 मटेरियल डिस्पर्जन था और आपने 3 पॉइंट समथिंग वेव गाइड डिस्पर्जन निकाला, जिससे कि टोटल डिस्पर्जन कितना आया, 17 पॉइंट समथिंग आया। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोफाइल डिस्पर्जन पैरामीटर कितना दे रखा था, 0.4 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर। दैट मीन्स अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा प्रोफाइल डिस्पर्जन पैरामीटर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू वेव गाइड और मटेरियल डिस्पर्जन। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे को टोटल डिस्पर्जन निकालना है, that must be a combination of only two major components of the dispersion within the single mode fiber. That is, the first one is material dispersion and the second one is waveguide dispersion. Material dispersion की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, वेवगाइड डिस्पर्जन की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी, और ये दोनों के दोनों जो है ये क्या होंगे, ये इंट्रामोडल डिस्पर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। नाउ मुझे ये पता है कि मटेरियल डिस्पर्जन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। दिस इज सिंपली इक्वल टू लैम्डा बाई सी डी स्क्वायर n1 बाई डी लैम्डा स्क्वायर। जो मैंने इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट चीज दे रखी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो दे रखी है दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज मटेरियल डिस्पर्जन, ठीक है। और जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है, n1 माइनस n2 डिवाइड बाई लैम्डा सी v टाइम्स डी स्क्वायर vb बाई डी वी स्क्वायर, ये हम लोग देख चुके हैं, दिस इज नथिंग बट दी वेव गाइड डिस्पर्जन, ठीक है। ये v जो है मेरी ये नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है और मैं उस नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी इनटू कांस्टेंट पैरामीटर दैट इज b, ठीक है। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं एक मटेरियल सॉरी वेवगाइड डिस्पर्जन की वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहा हूं। अब मुझे ये पता है कि अगर मेरी ZMD पॉइंट, हमने देखा था जीरो मटेरियल डिस्पर्जन पॉइंट, जीरो मटेरियल डिस्पर्जन पॉइंट से अगर कोई भी वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है, तो हम उसमें ये बोल सकते हैं कि जो मेरा मटेरियल डिस्पर्जन है और जो मेरा वेवलेंथ डिस्पर्जन है उनके कंपोनेंट्स जो है वो ऑपोजिट साइन के होते हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट ऑपोजिट साइन के होते हैं। मतलब मटेरियल डिस्पर्जन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मेरा वेवगाइड डिस्पर्जन क्या होगा, वेवगाइड डिस्पर्जन विल बी नेगेटिव साइन। यहां पर आप देख सकते हो नेगेटिव मैंने लगाया है, ठीक है। और इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं ओवरऑल डिस्पर्जन की बात करूं तो वो ओवरऑल डिस्पर्जन थोड़ा सा आगे वेवलेंथ पर, थोड़ी सी लार्जर वेवलेंथ पर भी, जीरो मटेरियल डिस्पर्जन पॉइंट के आगे भी थोड़ी सी बड़ी वेवलेंथ पर भी क्या हो सकता है, ये टोटल मटेरियल डिस्पर्जन कम हो सकता है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो बड़ी वेवलेंथ पर कैंसिल आउट भी हो सकता है। यहाँ लिखा है मैंने, एंड कैन देयरफॉर बी मेड टू कैंसिल एट सम लॉन्गर वेवलेंथ। अगर ZMD पॉइंट यानी जीरो मटेरियल डिस्पर्जन वाला जो पॉइंट है, दैट इज सपोज मैंने लैम्डा बोल दिया, ठीक है, लैम्डा 1 बोल दिया, तो अगर मैं लैम्डा 1 से कोई आगे का पॉइंट देखता हूँ, ठीक है, तो लैम्डा 1 से आगे वाला पॉइंट देखता हूँ तो उस पर भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्योंकि वेवलेंथ जो डिस्पर्जन पैरामीटर है वो निगेटिव है, और वो निगेटिव होने की वजह से बेसिकली क्या होगा कि एक वैल्यू ज्यादा निगेटिव हो रही है और एक वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही है, तो रिजल्टेंट कुड बी स्मॉलर, ठीक है, रिजल्टेंट कुड बी जीरो, काइंड ऑफ जीरो। टोटल डिस्पर्जन हो सकता है कंपैरेटिवली कम हो जाए, जीरो मटेरियल डिस्पर्जन से भी हाईएस्ट वेवलेंथ पर थोड़ा कम हो जाए। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये बोला कि अगर मुझे वो पर्टिकुलर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर हायर वेवलेंथ पर यूज करना है, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर दूं
कि हायर वेवलेंथ पर यूज करने के साथ साथ मैं उसका ओवरऑल डिस्पर्जन भी कंपैरेटिवली लो कर दूं। ठीक है, तो यही मेरी इस पर्टिकुलर डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर का कॉन्सेप्ट है कि जीरो फर्स्ट ऑर्डर क्रोमैटिक डिस्पर्जन यानी DT जो हमने बोला था अभी, ठीक है, वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पर निकालेंगे इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं टू दी लोएस्ट लॉस वेवलेंथ की तरफ। ठीक है, मुझे ये पता लग गया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर वो ओवरऑल लॉस सबसे कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं उस वेवलेंथ की तरफ अपने क्रोमैटिक डिस्पर्जन को शिफ्ट कर दूं, यानी अपनी वेव जो मेरा क्या कह सकते हैं क्रोमैटिक डिस्पर्जन जो मैंने निकाला DT, अगर DT मेरा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जहां पर सबसे कम लॉस हो रहा है वहां पर शिफ्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे डिस्पर्जन भी सबसे कम मिलेगा और मुझे लॉस भी सबसे कम मिलेगा। तो मैं अपने ऑप्टिकल फाइबर को लो लॉस फाइबर और लो डिस्पर्जन फाइबर बना सकता हूं अगर मैं अपने फर्स्ट ऑर्डर क्रोमैटिक डिस्पर्जन, जीरो फर्स्ट ऑर्डर क्रोमैटिक डिस्पर्जन को लोएस्ट लॉस वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करूं। और इसको करने के लिए हम लोग सिलिकेट ग्लास फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और ये 1.55 माइक्रोमीटर, इट्स 1.55 माइक्रोमीटर, इट्स नॉट मीटर, 1.55 माइक्रोमीटर, 1.55 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ पर हम लोग अपने डिस्पर्जन लॉस को कम कर सकते हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं एक सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात करता हूं तो जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ से दिख सकती है ना। ये जो डार्क लाइन का ग्राफ है, दिस वन, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है एक जनरल स्टैंडर्ड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्पर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। ये मेरा डिस्पर्जन है इधर की तरफ y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे मैं वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। तो आप देखो 1.3 के आसपास मेरा लगभग जीरो डिस्पर्जन मिल रहा है टोटल। ठीक, अब अगर मैं किसी तरीके से डिस्पर्जन को शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो डिस्पर्जन को शिफ्ट करने के लिए मैंने क्या बोला, मैं कोई भी प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकता हूं। अगर मैं अपने प्रोफाइल पैरामीटर को ऑप्टिकल फाइबर के चेंज कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली डिस्पर्जन भी शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मैंने डिस्पर्जन शिफ्ट कर दिया अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1.55 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पे, 1.55 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पे, तो ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में मैंने अपने ऑप्टिकल फाइबर को अलग फ्रीक्वेंसी पर, डिफरेंट वेवलेंथ पर मैंने उसको यूज करने लायक बना लिया। ठीक है, अभी तक मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपने ऑप्टिकल फाइबर को यूज करूं अराउंड 1.3 माइक्रोमीटर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, बट डिस्पर्जन शिफ्टेड मॉडिफाइड फाइबर की वजह से मैंने इसको जीरो डिस्पर्जन कर दिया एट अराउंड 1.55 माइक्रोमीटर। दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव अचीव्ड। अब अगर मैं वेवलेंथ को देखो 1.3 से 1.55 बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को डाउनग्रेड कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम कर दी। तो अगर ऑप्टिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैंने थोड़ा सा कम करा, कीपिंग टू एडजस्टेड टू द वेवलेंथ ऑफ 1.55 माइक्रोमीटर, मैंने क्या करा, मैंने उस डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर को ये बोला कि दैट इज गिविंग मी द जीरो डिस्पर्जन एट अराउंड 1.55 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, और इसी के बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर, है ना। अगर मैं कोशिश करूं कि मेरा देखो डिस्पर्जन यहां से आगे जाकर के एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद आगे जाने के बाद बढ़ रहा था, यहां भी बढ़ रहा था, है ना। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद वो डिस्पर्जन मेरा लगभग फ्लैट हो जाए, है ना। तो ये जो डॉटेड लाइन है, मैंने आपको इस डॉटेड लाइन के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी है कि डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर भी एग्जिस्ट करते हैं। और वो डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर बेसिकली किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को देते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं ऐसी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता डिस्पर्जन में, रादर देन इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट एंड इट विल लाई इन अ सर्टेन रेंज अप टू अ सर्टेन वेवलेंथ। तो आप ध्यान से देखो, इस जीरो डिस्पर्जन को मैंने मैक्सिमम देखा लगभग 3-4-5 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर तक, है ना, लगभग 3-4 मान लेते हैं इसको, 1/2.53 के आसपास बैठेगा ये, दिस इज 5। ठीक है, और यहाँ देखो तो यहाँ भी लगभग 2.53 के आसपास बैठेगा, -3। तो -3 से लेकर के -2.5 +3 तक मैंने अपने डिस्पर्जन को कांस्टेंट कर दिया। तो मैं इसको बोलता हूँ डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर। ठीक है, डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर और डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर।
और इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए, कर्व को अचीव करने के लिए, मैं एक तो ऑप्टिकल फाइबर के जो कोर की रेडियस है उसको चेंज कर सकता हूँ, उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस को यानी डेल्टा को चेंज कर सकता हूँ। जिस पर्टिकुलर कंपोजिशन से मेरा ऑप्टिकल फाइबर सिलिका के कंपोजिशन से बना है, उसमें मैं कुछ इम्प्योरिटी, कुछ डोपेंट्स ऐड करके मैं उसकी डिस्पर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। और मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल्स, अगर मैं ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात कर रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल को भी चेंज करके मैं अपने ऑप्टिकल फाइबर को डिस्पर्जन शिफ्टेड या डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स देने वाला बना सकता हूं। इसमें एक चीज और है कि अगर मैं डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर की बात करूं तो वहां पर मैं क्लैडिंग को डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं, या ट्रिपल क्लैड फाइबर की बात करता हूं, या क्वाड्रपल क्लैड फाइबर की बात करता हूं। मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, लेकिन क्लैडिंग का कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के फाइबर के साथ साथ भी मैं अपने ऑप्टिकल फाइबर की डिस्पर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर। अब हमारा इस यूनिट में एक टॉपिक बचता है, दैट इज पोलराइजेशन एंड फाइबर बाय रेफरेंजेंस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड और मोस्ट वाइडली या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन जरूर आता है यूजुअली कि पोलराइजेशन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या पोलराइजेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कि आपको एक पर्टिकुलर मोड दे रखा है और उस पर्टिकुलर मोड के लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने हैं। वो आइडेंटिफाई करने के लिए फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। तो ये बेसिकली फाइबर का पोलराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, क्योंकि अभी शायद 8-10 मिनट रह गए हैं लेक्चर के। ठीक है, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक शुरू करने का अभी कोई फायदा नहीं है, वी विल स्टार्ट ऑन मंडे। ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ और उस न्यूमेरिकल को आप मुझे फटाफट से अभी सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, मीनवाइल आई विल टेक द अटेंडेंस। ठीक है,